भारत का इतिहास। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय भारत में विदेशी आक्रमणकारी। हिंद यूनानी अर्थात इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस अर्थात दारा प्रथम ने आक्रमण किया 183 ईसा पूर्व में। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस को हिंद यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। मिनांडर की राजधानी शाकल यानी सियालकोट थी। शाकल इस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर को नागसेन अर्थात नागार्जुन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मिलिंद पन्हु अर्थात मिलिंद के प्रश्न में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तर का वर्णन है। सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासकों से है। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। शक यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थी। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरनार में जारी किया। इसके पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। शकों ने प्रशासन की क्षत्र प्रणाली चलाई। हिंद पार्थियन या पहलव। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इसका आधिपत्य स्थापित हुआ। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस था। गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। भारत में पहला पार्थियन शासक माउस था, जबकि इसकी शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था। कुषाण वंश। पहलवों अर्थात पार्थियाई के पश्चात कुषाण भारत आए। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजूल कटफिसेस ने किया था। कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। विम कटफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने गद्दी पर बैठते समय 78वीं ईसा में शक संवत चलाया था। बौद्ध धर्म की चौथी संगति इसके शासनकाल में हुई थी। यह बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। इसके रचनाकार वसुमित्र थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था, जिसने महायान, श्रद्धोत्पद, बुद्धचरित, सौंदरानंद सारिपुत्र, प्रकरण, सूत्रालंकार की रचना की। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र आदि भी रहते थे। नागार्जुन सापेक्षवाद, शून्यवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना किया। कनिष्क के शासनकाल में गंधार एवं मथुरा मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। कुषाण वंश का अंतिम महान शासक वासुदेव था। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो 123 ग्रेन में तथा 112.75 ग्रेन के थे जारी किए। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलवाए थे। कुषाण शासकों की उपाधियां महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र तथा कैसर थी।